भैया नीतीश कुमार जो आदमी है बहुत ही अच्छे आदमी है, देशभक्त है। रूलिंग पार्टी में आते हैं, रूलिंग पार्टी के लोग विपक्ष में जाते हैं, तो वो सारा का सारा गेम होता है इमेज बिल्डिंग का। सोनिया की सरकार में हो या कांग्रेस की सरकार में हो या इंदिरा की सरकार में हो या नेहरू की सरकार में हो, वो सरकार स्टेबल गवर्नमेंट्स नहीं थी। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार लालू यादव के आवास पे जाके लालू यादव से मिल रहे हैं, मिलजुल रहे हैं। हम जनता से राय लेंगे, क्या लगता है इस बार फिर नीतीश कुमार का पलटने का इरादा है या फिर मिलना जुलना किस वजह से हो रहा है, क्या लगता है आपको इस पर? अब देखिए जी, वो उनकी निजी राय हो सकती है, मिलना जुलना एक अलग चीज़ है। बाकी ये कहना कि वो पलटू राम होंगे क्या होंगे अभी हम नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि बहुत मुश्किल है उनका पलटना अभी। मुश्किल क्यों है उनके लिए तो ये आसान काम है ना? कितनी सीटें हैं उनकी, कितनी सीटें हैं आप बताइए। आप बताओ ना, 12-13 हैं शायद, कितनी हैं? बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी। बड़ी पार्टी है, सीटें कितनी हैं? 12 सीटें। 12 सीटें, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो क्या फ़र्क पड़ेगा बताइए आप? सरकार तो नहीं गिरेगी। लोग तो ये भी कहते हैं कि दिवाली में चाइना की झालर की गारंटी है, लेकिन नीतीश कुमार की गारंटी नहीं है। क्या चाइना के माल की गारंटी? तो हम चाइना की गारंटी नहीं देते, झालर की तो बात ही अलग है। और नीतीश कुमार अगर पलटी मार भी गए तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा गठबंधन को? अगर पलटी नहीं मारने वाले तो क्यों इतना दिन से जब गैप था तो फिर मिलना जुलना कैसे शुरू हो गया? पिछले बार भी इसी तरह हुआ था। देखिए, अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में, मैंने भी वही बोला ना, वो हो सकता है उनका पर्सनल कोई रिलेशन हो। देश को चलाने के लिए अगर मिल रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। देश को चलाने के लिए मिलना भी पड़ता है भाई। जब वो क्या नाम घटक दल अगर सत्ता के अंदर मिले हुए हैं देश को चलाने के लिए, बिहार की तरक्की के लिए अगर मिल रहे हैं, दूसरी तरफ क्यों जा रहे हो? इधर एक कान दो होते हैं ना, इस वाले कान की तरफ जाना, क्या पता देश की भलाई के लिए मिल रहे हैं। यही थोड़ी ना क्या नाम है, टांग खींच ली जाएगी या सत्ता गिरा दी जाएगी। बीजेपी से मिले थे तब तो ऐसा कहावत नहीं आया था, तब तो सीधा पलट के भाग गए थे उधर। देखो, ये तो जो है ना, जब लोकसभा के बाद विधानसभा के जब चुनाव आते हैं तो ये जो घटक दल और जो बड़ी पार्टियां होती मिलती है, तो क्या होता है कि उसके अंदर जो है ना कि सोच जो है ना वो नीचे वाली जाती, ऊपर वाली सोच नहीं जाती। तो आपको भी कहीं ना कहीं डर है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं फिर से? देखो, अब भाई उनका नाम ही जब ऐसा पड़ गया तो लोग ऐसे ही बोलते हैं उन्हें। मैं तो नहीं बोल रहा उनको, तो मैं तो सिर्फ जो है ना क्या नाम चिराग पासवान के लिए कहना चाहता हूँ। वो 5 सीटों से चुनाव लड़े थे। इस भारत के अंदर सबसे बड़े दल है कि 5 की 5 सीटें जीती, और बिहार 5 की 5 सीटें जीती। और विधानसभा के अंदर भी जो है ना चिराग पासवान अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे और अच्छी बढ़िया सीटें लेके आएंगे विधानसभा की। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ। नीतीश कुमार का क्या? नीतीश कुमार का तो अभी जो मैं जो कह तो गया हूँ कि वो कहीं नहीं जाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ और सत्ता के साथ है। क्यों नहीं जाएंगे जब मिलना जुलना क्यों हो रहा है फिर? देखो, बड़ी सीधी सी बात है, ये डिपेंड करता है देश के मुखिया के ऊपर कि वो गवर्नमेंट को कैसे चलाता है। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी हैं उनको ये पता है कि किसको कैसे कंट्रोल में रखना है, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और नीतीश कुमार जो किसी से मिलने के, देखिए ये राजनीति है, पूरी दुनिया की राजनीति में ऐसा होता है। जब विपक्ष के लोग रूलिंग पार्टी में आते हैं या रूलिंग पार्टी के लोग विपक्ष में जाते हैं, तो वो सारा का सारा गेम होता है इमेज बिल्डिंग का। तो ये जो सारा का सारा गेम चल रहा है, देखिए नीतीश कुमार की मीडिया नीतीश कुमार को इतना हाइप क्यों दे रही है, उसका कारण क्या है? उनके पीछे बैकग्राउंड की वजह से, उनके पीछे के बैकग्राउंड की वजह से। पीछे का बैकग्राउंड उनका खराब क्यों रहा है? क्योंकि पीछे भारत में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही है। आप मेरे इशारा अच्छी तरह मैं नाम ले देता हूँ, सोनिया की सरकार में हो या कांग्रेस की सरकार में हो या इंदिरा की सरकार में हो या नेहरू की सरकार में हो, वो सरकार स्टेबल गवर्नमेंट्स नहीं थी। नेहरू की सरकार के टाइम पे भी नेहरू के खिलाफ भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था। उन्हीं लोगों ने बोला था जो नेहरू के एक ज़माने में अंधे आशिक होते थे, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हों, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, वो नेहरू के पपेट कहलाते थे, लेकिन उन्होंने नेहरू के खिलाफ आवाज़ भी उठाई। तो मीडिया सिर्फ ये दिखाना चाह रही है, जो हमारी गोदी मीडिया है, जैसे कि हमारा द वायर हो गया, द प्रिंट हो गया, द क्विंट हो गया, ये सारे, या BBC हो गया, ये गोदी मीडिया मानसिकता है। ठीक है, ये सारे के सारे ये दिखाना चाहते हैं कि किसी भी तरह से मोदी जो है सरकार को चलाने में असफल हो रहे हैं। ये तो एक ऐसा मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, जैसे कि उनको ये लग रहा है कि ये भारत नहीं है, अमेरिका है।
नहीं तो नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी इमेज बनाई है बिहार में, उसी हिसाब से बताया जाएगा ना फिर, क्योंकि इससे मिलते हैं सीधा कहते हैं हमें मन नहीं लगा हम इधर चले गए, फिर उधर जाते हैं मन नहीं लगा हम इधर आ गए। बात है देखो, नीतीश कुमार मीडिया को घुमा रहा है, मीडिया घूम रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है? भैया नीतीश कुमार जो आदमी है बहुत ही अच्छे आदमी है, देशभक्त है, आज देश के हित में खड़े हैं। बीजेपी में इसलिए अभी तक देशभक्त है? नहीं, बीजेपी की बात नहीं चल रही, देशभक्त है, देश के साथ है, देश के गद्दारों से दूर है। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि हाँ जब हम सत्ता में आएंगे तो हम 370 और 35 से पूरा पुनः जीवित करेंगे, तो उन गद्दारों से दूर है। उन्हीं से तो मिलने जा रहे हैं जिसे बार बार गद्दार बताते हैं। ये फेक न्यूज़ है जो इस तरीके की। ये कैसे है? पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये सब फेक न्यूज़ है। वे जहाँ टिके हुए हैं वे देश के साथ है, देश के हित में ही बातें करते हैं, देश के गद्दारों से बहुत ही विरोध करते हैं और विरोध में ही रहते हैं, देश के गद्दारों से दूर रहते हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं, जब पिछला इलेक्शन गया, अभी इलेक्शन जो गया पीछे, तो उसमें इधर काउंटिंग पूरी नहीं हुई थी, राहुल गांधी ने फ़ोन कर दिया था नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ने जब ही झाड़ दिया था राहुल गांधी को कि मैं आप जैसे लोगों के सहयोग में नहीं आऊँगा, चाहे भले ही मुझे अलग ही रहना पड़ो। तो इसलिए वो देश के गद्दारों के साथ बिल्कुल नहीं होने का है। जैसा कांग्रेस गठबंधन है, एक गद्दार कांग्रेस है, मैं गठबंधन को तो नहीं कहूँगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी गद्दार है, इस देश की गद्दार है, जिसकी आज भी इतनी गंदी सोच है कि हम कश्मीर को पुनः उसके जैसा ही फिर से दोबारा बनाएंगे जैसा 2014 से पहले था। तो जिसकी इस बार नहीं पलटेंगे भाई साहब, पलटने वाला तो कोई है ही नहीं। जितने देशभक्त है वे देश के साथ लगे रहेंगे, पलटेगा कोई नहीं। ये ओनली ये फर्जी वाड़ा चलाया हुआ है कि नीतीश कुमार ऐसे वहाँ जा रहे। और अभी देखो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने योगी बाबा के कैसी न्यूज़ फैलाई थी कि वे तो निकाले जा रहे हैं। अब क्या न्यूज़ ही चल रही कि वो अपनी अलग पार्टी में बना रहे। तो ये झूठों का गठबंधन है, तो ये झूठ जनता के बीच में फैलाते रहते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जनता को भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ जैसा चल रहा उससे भी मजबूती से चला हुआ है आज भारत। और भारत की सत्ता में जो हैं वे जो के तो हैं, बिल्कुल ठोस व्यक्ति हैं, देश प्रेमी व्यक्ति हैं। वे कभी भी देश के गद्दारों के साथ कभी सहयोग में नहीं खड़े होंगे, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो या फिर नायडू हो या फिर कोई भी हो। यानी मेरा कहने का मतलब जो देश से प्रेम करता है, राष्ट्र से प्रेम करता है, वो देश के गद्दारों के साथ में कभी खड़ा नहीं होगा। तो मेरा कहने का बिल्कुल साफ बात है, जिनकी सोच इतनी गंदी है कि हम यहाँ वे चीज़ें करा देंगे, दोबारा ये करा देंगे, राम मंदिर को क्षति करा देंगे, ये करा देंगे, तो ऐसे लोगों यहाँ सत्ता में यहाँ पब्लिक के बीच में भी आने की हिम्मत नहीं रखते। ट्वीट करते रहते हैं, व्हाट्सअप करते रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में नहीं आ सकते। मेरा कहने का बिल्कुल साफ तात्पर्य है कि मैं भारत की लोगों से और जनता से ये बात कहना चाहता हूँ, जिन लोगों की इतनी गंदी सोच हो देश के प्रति कि हम 2014 से पहले जैसा चल रहा था वैसे इस देश को फिर से ऐसे ही बनाएंगे 370 और 35 से लागू करके, तो जिनकी इतनी गंदी सोच इस देश के बारे में हो, तो जो देश प्रेमी होगा और राष्ट्र प्रेमी होगा वो ऐसे गद्दारों के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।